हाँ जी, तो आप अपनी गलतियों से सीख के और वहाँ से ग्रो करिए, ठीक है, और अपना ही एक नया वर्जन आप बनते चले जाइए। द नेक्स्ट, अचीवमेंट, ठीक है। हम यहाँ बात करेंगे अचीवमेंट की। तो देखिए, जब भी आप कभी कुछ भी फेल होते हो, किसी भी सब्जेक्ट में आप फेल होते हो, ठीक है, कुछ भी कर रहे हो उसमें आप फेल हो रहे हो, या फिर किसी भी चीज़ में आप कुछ गोल अपना अचीव कर रहे हो, तो वो सिर्फ आपकी थॉट की वजह से ही हो सकता है। जिस तरीके का आपका देखने का नज़रिया होता है ना, वो उसी वजह से आप कुछ अचीव कर पाते हो, या फिर किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप फेल हो जाते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फेल कब होते हो और आप विन कब होते हो। तो जब आप कुछ अचीव करते हो या फिर आप फेल होते हो, उस दोनों ही कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको देखना है। आप अगर आपने कुछ अचीव किया और वो गोल आपका अचीव हुआ, तो वो क्यों हुआ, क्वेश्चन करिए ऐसा क्या किया मैंने कि वो गोल अचीव हुआ, और क्वेश्चन करिए ऐसे कि ऐसा क्या किया मैंने जो मेरा गोल अचीव नहीं हुआ, मैं क्यों फेल हुआ। तो वहाँ पे क्यों वाले क्वेश्चन डालिए, तो वहाँ से आपको आंसर मिलेगा। और इन्होंने बताया है अपनी बुक में कि हम हमारे थॉट की वजह से ही फेल होते हैं। एकदम सही बोला है। अचीव और जो फेलियर वाला जो ये कॉन्सेप्ट है ना, वो थॉट की वजह से ही आता है। जिस तरीके के हमारा थॉट होता है उसी तरीके से हमारा एक्शन हो जाता है, और जिस तरीके से एक्शन होता है उसी तरीके से हमारी डेस्टिनी बनती है। ओके, द नेक्स्ट इज फेट। फेट मीन नसीब, ये भी इसी से रिलेटेड है। फेट मीन्स नसीब। कहते हैं ना कि भाग के लकीरों में, हाथों में जो लकीरें होती हैं उनसे मतलब नहीं होता, हम हाथों की लकीरों को खुद बना सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, हम अपने थॉट की वजह से अपनी पूरी जो ये हमारी किस्मत है, फेट है, उसे बनाते हैं। और ऐसा इन्होंने भी किया, बिकॉज़ ये बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, और इनको रिच होने में थोड़ा टाइम लगा, बट इनकी थॉट प्रोसेस की वजह से ही ये इस वर्ल्ड में इतने रिच हो पाए, ठीक है, बिलियनियर्स में आ पाए। तो मतलब यही है कि आप ना अगर अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो और उन्हें नई डायरेक्शन दे सकते हो अगर आप अपने थॉट्स को, तो आपकी जो फेट है, मीन्स जो आपकी किस्मत है, वो बदल सकती है। तो आप अपनी किस्मत के जो मेकर हो वो खुद हो, तो आप अपनी किस्मत बना सकते हो बहुत आसानी से, और ये वाकई में बहुत रियल है। मैंने इसे अपनी लाइफ में देखा है। अगर आप चाहें तो आप अपने जो फेट है उसे बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम और मेहनत ज़रूर लगेगा, बिकॉज़ बिना मेहनत के कुछ नहीं होती है। तो आप अपनी मेहनत को एक राइट डायरेक्शन देने की कोशिश करिए और उसी डायरेक्शन में काम करिए। ऐसे ही कुछ बुक्स और कुछ वीडियोस हैं, आप उनका हेल्प ले सकते हैं वहाँ, और कुछ आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं रिलेटेड जो बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो। तो और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जो फील्ड से रिलेटेड नहीं होती, हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड होती है, तो आप वहाँ से सीख सकते हो और उसे अपनी लाइफ में आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। द नेक्स्ट इज करेक्टर। देखिए क्या है कि करेक्टर भी ना हमारे थॉट से ही रिलेटेड है। इन्होंने बताया था कि जिस तरीके से ना हमारा थॉट होता है, हमारा थॉट ही हमारा डायरेक्टिव मीन होता है कि हमारा किस तरीके का करेक्टर बनता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ऐसी एक सोसाइटी जहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और वहाँ पे अब्यूसिव लैंग्वेज का यूज़ होता है, तो जो उन बच्चों की अपब्रिंगिंग होगी वो भी अब्यूसिव लैंग्वेज सुन सुन करके ही होगी। तो वो जो बड़े होंगे ना, तो उनकी भी जो करेक्टर होगा वो उसी टाइप का हो जाएगा, अब्यूसिव लैंग्वेज देने का। बट एक बच्चे हैं जो अच्छी सोसाइटी में है, उन्होंने हमेशा एक अच्छे मोरल वैल्यू को गैदर करने की कोशिश की या फिर उन्हें दिया गया है। तो जब उन दोनों बच्चों के कंपैरिजन होगा ना, तो जो हमारी अच्छी सोसाइटी में रह रहे होते हैं, तो उनके जो करेक्टर्स होते हैं वो उन विलेजर्स के करेक्टर से बहुत ज़्यादा डिफ़र करते हैं। तो उसमें क्या डिफरेंस होता है, थॉट का। जिस तरीके से उनकी अपब्रिंगिंग हुई है उसी तरीके से उनके थॉट्स का क्रिएशन होता है। तो यहीं से ना, इसी थॉट से क्या होता है, करेक्टर का फॉर्मेशन होता है। तो हम हमारे थॉट की वजह से अपने करेक्टर को बिल्डअप कर सकते हैं, और ये आसान है। अब देखते हैं सेरेनिटी। सेरेनिटी का मतलब होता है कि जो हमारा माइंड होता है, जितना हमारा माइंड काम होता है उतना ही अच्छा वो रिज़ल्ट प्रोड्यूस करता है। तो हमारा माइंड अगर जो सबकॉन्शियस माइंड है, अगर वो बहुत मतलब रिलैक्स्ड है, तो जो उसकी पावर होती है ना वो और बढ़ जाती है। अगर हमारा माइंड डिस्टर्ब है तो वो अच्छे से फंक्शन नहीं करता है। तो जब हमारा माइंड ही अच्छे से फंक्शन नहीं करता है तो हमारी बॉडी भी उसी के अकॉर्डिंग रन करती है। तो हमारी बॉडी भी उस तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती है जिस तरीके से फंक्शन
करना चाहिए। तो उन्होंने बोला था कि कामनेस ऑफ माइंड इज़ अ वन ऑफ द ब्यूटीफुल ज्वेल्स ऑफ विजडम। अगर हमें किसी भी चीज़ को जीतना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें शांत जो मन है हमारा वो होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हमें मन हमारा शांत रखना है तो हमें हमारी बॉडी पे, हमारे खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा सेल्फ कंट्रोल है, मतलब वही कि थॉट से ही रिलेटेड है, तो अगर हमारा सेल्फ कंट्रोल है तब हम अपने माइंड को काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ माइंड को काम करने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके लिए जो मेहनत है वो हमें खुद करनी होती है। तो जो सेरेनिटी है उसमें इन्होंने यही बताया कि अगर कामनेस माइंड है तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। किसी भी विजडम, किसी भी जो जीत होती है किसी भी चीज़ की, वो हमारी एक कामनेस माइंड की वजह से ही हो सकती है और वो सेल्फ कंट्रोल से ही आ सकता है। देन डाउट एंड फियर, इन्होंने बोला था कि अपने चैप्टर में डाउट एंड फियर की बात की थी। अगर हम डाउट, हमारे जितने भी टाइप्स के डाउट हैं और फियर हैं, तो डाउट और फियर का जो रिलेशन है नॉलेज के साथ में, इन्होंने बोला कि जो डाउट और फियर का एनिमी होता है वो नॉलेज होता है। बिकॉज अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में हमें क्या है कि डर लगता है या फिर हमें डाउट है उसमें, अगर हम वहाँ से किसी भी बेटर सोर्स से हम क्या लें, नॉलेज ले लें उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में जिसके बारे में हमें डाउट है या फियर है, तो क्या होता है कि वो डाउट और फियर वहाँ से रिमूव हो जाता है। बिकॉज उसके लिए कुछ रह ही नहीं जाता ना, क्योंकि हमने वहाँ से नॉलेज गैदर कर ली। तो इन्होंने बोला था कि जो डाउट और फियर होता है वो एनिमी होता है नॉलेज का। तो अगर फिर इन्होंने बोला कि जो डाउट और फियर है, जब ये पूरी तरीके से हमारी लाइफ से चले जाते हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन से या फिर पूरी लाइफ से, तो जो फेलियर होता है इसका यही मतलब होता है कि हम फेलियर को डील कर पाए। मीन्स फेलियर को हमने डील कैसे किया, जब हमने अपने सारे डाउट्स और फियर को कॉन्कर कर लिया, तो हमने अपने फेलियर को भी कॉन्कर कर लिया, ऐसा ये कहते हैं। और आई थिंक इट इज़ अ रियल, बिकॉज अगर आप किसी भी टाइप के इल्यूज़न में बिलीव करते हो, आप लोगों को देखिए कि क्या उसी सिचुएशन में लोग भी वैसे ही हैं जैसे कि आप रिएक्ट कर रहे हो। अगर वो वैसे ही हैं, इज़ इट रियल? अगर वो वैसे नहीं हैं तो वो हो सकता है कि वो आपका इल्यूज़न ही हो सकता है, नहीं, वो कंफर्म आपका इल्यूज़न है जिससे आप खुद ही डर रहे हो। तो डरना इज़ नॉट अ सोल्यूशन, डाउट इज़ नॉट अ सोल्यूशन, बट नॉलेज इज़ द बेसिक सोल्यूशन जो आपके डाउट्स और फियर का एनिमी है। देन नेक्स्ट इज़ अ विज़न एंड आइडियल। देखिए विज़न क्या है हमारी लाइफ में ना, जब भी कुछ बुरा होता है तो हमारा जो पूरा फोकस है वो उस टाइप चला जाता है, जो भी बहुत बुरी सिचुएशन होती है। तो हमारी लाइफ में ना हम इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता कि अब हमारी लाइफ में कुछ है भी कि नहीं। तो ये लैकनेस आती कहाँ से? इस लैकनेस का जो मेन रूट कॉज है ना, वो ये है कि हमारे पास कुछ बहुत बड़ा कुछ होता ही नहीं है करने के लिए। अगर हमारे पास कुछ बड़ा हो करने के लिए, तो हम छोटी मोटी चीज़ों में अटकते ही नहीं हैं, फंसते ही नहीं हैं वहाँ पे, हम फटाफट से वहाँ से निकल जाते हैं। तो क्या है कि अपनी लाइफ का एक माइंड मैप बनाइए, उस पर लिखिए कि आपके लाइफ का सेंटर पॉइंट क्या है। अपनी लाइफ के सेंटर पॉइंट को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि आपको आपकी लाइफ से चाहिए क्या। किसी के लिए सेटिस्फैक्शन हो सकता है, किसी के लिए मनी हो सकती है, किसी के लिए लव हो सकता है, किसी के लिए उसकी माइंड और बॉडी हो सकती है। अपने सेंटर पॉइंट को डिफाइन करिए। उस सेंटर पॉइंट के चारों तरफ बेसिक पिलर्स है, जैसे एक हो सकता है करियर, एक हो सकता है हेल्थ और एक हो सकता है लव। मीन्स दैट फैमिली, हमारा लव, एवरीथिंग इस लव में आ जाएगा। तो इस 3 जो बेसिक पिलर है हमारी लाइफ के, हमें इसी पे वर्क करना होता है और यही 3 पिलर ही हमारी पूरी लाइफ होती है। अब इन्हीं तीनों पिलर में ही अनसर्टेनिटी आती रहती है। कभी डिजीज़ हुआ, कभी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हुई, कभी करियर में कुछ प्रॉब्लम हुई। तो ये जो सर्किल है ना, ये रोटेट करता रहता है। तो अगर हमारा एक बहुत बड़ा विज़न हो कि हमें 20 साल में ये अचीव करना है, तो 40 में हमें कुछ भी करके इसे अचीव करना ही है, तो 50 में हमें ये करना ही करना है। हो सकता है कि आपकी लाइफ बहुत शॉर्टेड हो, ये किसी को नहीं पता, बट हमारे माइंड में ये डाउट आता है कि हमें क्या पता कि हमारी लाइफ 60s तक है कि नहीं। तो ये भी सोचिए ना कि आपकी लाइफ में भी आप 60s का प्लान बना रहे हो, आपकी लाइफ 90s की हो, तो आप क्या करोगे? तो मतलब हमें आगे की भी सोचनी है और हमें पीछे तक भी रहना। तो हमें एक लॉन्ग विज़न लेके चलना है। अगर हमारी लाइफ है लॉन्ग, तो हम क्या करेंगे उस पूरी लॉन्ग लाइफ में, और अगर शॉर्ट है तो फिर तो उसकी बात ही नहीं। फिर तो जब आपका प्लान जितना आपने बनाया है वो चलता ही रहेगा। बट क्या होता है, जब भी हम प्लान बनाने जाते हैं, विज़न बनाने चलते हैं, तब हमारे माइंड में डाउट आता है कि हमें तो पता ही नहीं कि हमारी लाइफ कितनी है। तो उससे मैटर नहीं है, आप बनाइए जो भी आप करना चाहते हो। 20 साल, 40 साल, 50 साल, 30 साल, आप जो भी
इस एज में करना चाहते हो तो उसका विज़न बना के पहले से ही रख लीजिए। मैं तो ये बोलती हूँ कि ये जो विज़न होता है एज़ लाइक आपकी जो गाँव में या फिर वैसे कुंडलियाँ बनाई जाती है एज़ लाइक दिस, जब आप उसे अचीव करते हो ना आपके अंदर बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन होता है। तो एक विज़न बनाना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ के लिए, और एक ग्रेट विज़न बनाइए, ठीक है। अपनी बिलीव की मतलब अपने ऊपर बिलीव करके बनाइए, यस यू कैन डू इट। और एक आइडियल होना बहुत ज़रूरी है। आइडियल मतलब वो जिसको आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हो सकता है कुछ बुकें हो सकती हैं, जैसे नेपोलियन हिल ने बताया था। वैसे यहाँ मुझे नहीं बताना चाहिए नेपोलियन हिल के बारे में, बट आया तो मैं बता रही हूँ। मास्टरमाइंड के बारे में बताया था उन्होंने, 5 पर्सन्स के ग्रुप के बारे में बताया था। तो ऐसा मैं यहाँ बोलती हूँ कि यहाँ कुछ बुकें हैं, कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ पर्सन्स हैं जिसको आप अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हो अपने आइडल के फॉर्म में। और जिस पर्टिकुलर फील्ड में आपको जाना है वहाँ से आप उनको अपना आइडल चुन सकते हैं और वहाँ से सीख सकते हैं और कुछ अपना बेटर कर सकते हैं। तो ये जो है ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो जेम्स एलन की बुक में था, एज अ मैन थिंक इट में। इनकी जो बुक का कवर पेज है ना उस पर लिखा है एज़ यू थिंक सो यू आर, एज़ यू आर सो यू एक्ट। जिस तरीके से आप सोचते हो उसी तरीके से आप हो जाते हो, जिस तरीके से आप हो जाते हो उसी तरीके से आप एक्ट करते हो। एज़ यू एक्ट एज़ यू अटेन, जैसे ही आप एक्ट करते हैं वैसे ही आप पाते हैं। तो आपकी डेस्टिनी क्रिएट हुई ना, वो आपके थिंकिंग से हुई। तो अपनी थिंकिंग को बेटर करिए, जितना बेटर कर सकते उतना बेटर करते रहिए। तो ये पूरी की पूरी समरी थी एज अ मैन थिंक इट की बाय जेम्स एलन। आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा, आपको कुछ ना कुछ तो इससे सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। सो थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम इस वीडियो में दिया। थैंक यू।